आज का मुद्दा है विक्रम मजीठिया। चुनावों से ऐन पहले पंजाब की सियासत लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से गर्म होती दिख रही है। पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की मुश्किलें अब और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और वो इसलिए क्योंकि जो एफआईआर आपको याद होगा जो कांग्रेस की तरफ से उन पर की गई है, उसके बाद से लगातार वो अंडरग्राउंड है और उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन अब उनकी मुश्किलें इसलिए बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने की उनकी तस्वीरें सामने आई जो कि वायरल हो रही हैं, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि विक्रम मजीठिया जिसको लगातार पुलिस ढूंढ रही है, लगातार छापेमारी हो रही है, पंजाब में अलग अलग हिस्सों में उनकी तलाश की जा रही है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। ऐसे में स्वर्ण मंदिर यानी कि दरबार साहिब में उनका जाना, मत्था टेकना, एक सार्वजनिक जगह पर पहुंचना, उनकी तस्वीरें वायरल होना, आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे? और सिक्योरिटी को लेकर बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। पुलिस ने, आपको मैं बता दूं कि चंडीगढ़, अमृतसर और खरड़ में मजीठा फार्म हाउस समेत कई जगहों पर छापेमारी की है, लेकिन अभी तक मजीठिया पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। और तस्वीरें भी हम आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वो दरअसल जो तस्वीरें उनकी वायरल हो रही हैं उसको उन तस्वीरों के सामने आने के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक ऐसा शख्स जिस पर एफआईआर है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है, वो शख्स कैसे खुले में दरबार साहिब पहुंचता है, मत्था टेकता है, तस्वीरें खिंचवाता है, या किसी तरह से उनकी तस्वीरें ली जाती हैं और वो तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। आखिर वो वहां पहुंचे कैसे? और अगर वो वहां पर पहुंचे भी और उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद अब आगे की कार्रवाई क्या? क्योंकि पुलिस के हाथ तो अब तक खाली है। पुलिस के हाथ अब तक मजीठिया को लेकर कोई सबूत नहीं लग पाया है, या उनके ठिकाने को लेकर कोई जानकारी पुलिस के पास अब तक नहीं पहुंची है। और मजीठिया की तस्वीरें नई है या पुरानी, इसे लेकर भी अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। और वहीं तस्वीरों के नए पुरानी को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसमें अकाली दल की तरफ से भी सफाई आई है। अकाली नेता विरसा सिंह वल्टोहा ने कहा है कि विक्रम मजीठिया हर साल दरबार साहिब में माथा टेकने जाते हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये मजीठिया की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो हाल ही की तस्वीरें हैं। ऐसे में अब सवाल ये कि आखिर मजीठिया हैं तो हैं कहां? क्योंकि लगभग 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है जब उनके ऊपर एफआईआर की गई। उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी भी डाली है, जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई होनी है। आज 3 तारीख है, यानी 2 दिन बाद सुनवाई की कार्रवाई भी होगी। उसमें क्या कुछ होगा वो भी समझेंगे। मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान भी मेरे साथ आगे जुड़ेंगे, हम उनसे ताजा अपडेट ग्राउंड जीरो से लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पूरे मामले को लेकर आया है, राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है। पहले ये सुनिए, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी साहब की एक सीक्रेट डील सुखबीर सिंह बादल के साथ हुई है, और उसी के चलते अभी तक विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी चन्नी साहब नहीं करा रहे। एक कॉम्प्रोमाइज्ड एफआईआर चन्नी साहब ने एक इलेक्शन स्टंट के तौर पे पंजाब के इलेक्शंस को बहुत करीब आते देखी थी। बड़े बड़े इश्तिहार दिए अखबारों में कि हमने नशे के खिलाफ एक्शन लिया, नशे की सबसे बड़ी मछली को हमने पकड़ लिया, विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करी। लेकिन आज उस एफआईआर को दर्ज हुए 14 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, अक्यूज्ड की एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है। विक्रम सिंह मजीठिया की एंटीसिपेटरी बेल लोअर कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, लेकिन फिर भी पंजाब सूबे की पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती। पूरे भारत में यह एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है हर सूबे की पुलिस का कि जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होती है, इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। कहा जाता है कि रिजेक्शन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज इक्वल टू इमीडिएट अरेस्ट। लेकिन पंजाब में अभी तक पंजाब पुलिस ने विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी नहीं करी। सरेआम विक्रम सिंह मजीठिया पूरे पंजाब भर में घूम रहे हैं, अपने हलके में हैं। कल श्री हरमंदिर साहब जाकर सरेआम मत्था टेकते हैं। सीसीटीवी कैमरे में उनकी इमेज कैद है, वहां पे लोग उनकी फोटो खींच रहे हैं। श्री हरमंदिर साहब के आसपास पुलिस का घेरा है, पंजाब पुलिस उन्हें आते जाते देख रही है, लेकिन चन्नी सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। तो आपने सुना राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा, और राघव चड्ढा ने जिस तरह के सवाल उठाए हैं वो बहुत ही अहम सवाल हैं कि आखिर एक सार्वजनिक जगह दरबार साहिब में वो पहुंचते हैं और
उनको लगातार ढूंढा जा रहा है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस के हाथ अब तक खाली है, लेकिन वो गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, लोग उन्हें देखते हैं, तस्वीरें खींची जाती हैं, तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो वहां से बाहर निकल जाते हैं, सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं और उन पर अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। दरअसल विक्रम मजीठिया के खिलाफ एक पुराने ड्रग केस में ये एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद से ही वो अंडरग्राउंड भी है और लगातार मजीठिया की तलाश पुलिस कर रही है और ये मामला प्रदेश में अब सियासी उबाल की वजह भी बन गया है। अकाली दल की तरफ से इसे सरकार की राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई कहा जा रहा है। हालांकि मजीठिया ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई होनी है, यानी 2 दिन के बाद सुनवाई होनी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मजीठिया है तो है कहां और क्यों अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। सत्येंद्र चौहान मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, जो लगातार पंजाब की हर हलचल पर पैनी नजर बनाए रहते हैं और हर अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। सत्येंद्र, स्वागत है आपका, नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जी मलिका, देखिए, अगर आप पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा सत्येंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब जी मलिका, देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा था कि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा विक्रम मजीठिया था और अब एक बार फिर से सत्येंद्र, मेरी आवाज आप तक आ रही है कि मैं आपकी आवाज अभी बिल्कुल नहीं सुन पा रही हूँ? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। तो चलिए, जब तक ये टेक्निकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तब तक आप ये पूरा मामला समझिए। देखिए, चुनाव बहुत नजदीक हैं और विधानसभा चुनाव के पहले ऐलान से ठीक पहले पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ड्रग्स मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर मामला दर्ज किया है। अब इससे ड्रग्स का मुद्दा नए सिरे से पंजाब की राजनीति के केंद्र में आ गया है और बड़ी बात यह है कि क्या ये कार्रवाई कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है? क्या ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके जरिए एक तीर से 3 निशाने लगाने की कोशिश की जा रही है? और वो 3 निशाने क्या हैं उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए, अकाली दल के बड़े नेता और बादल परिवार के बेहद करीबी माना जाता है विक्रम सिंह मजीठिया को और उनके ऊपर जो विरोधी अकाली सरकार के दौरान ड्रग्स के कारोबार में मिलीभगत का आरोप लग रहा था। अब पिछले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा था और मजीठिया आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस के सीधे निशाने पर आ गए थे, लेकिन सरकार बदलने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर कांग्रेस के बाहर और अंदर दोनों तरफ उनको काफी आलोचना झेलनी पड़ी। लेकिन अब चन्नी सरकार ने मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इस मुद्दे को एक बार फिर से गरमा दिया है और साथ ही एक आक्रामक राजनीति इस मुद्दे के बाद से शुरू हो गई है। अब इस कार्रवाई के क्या मायने हैं और विक्रम मजीठिया जिन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो कि अग्रिम जमानत की अर्जी उन्होंने हाईकोर्ट में लगवाई है जिस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है, पुलिस उन्हें अलग अलग ठिकानों पर ढूंढ रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया है। अंडरग्राउंड वो इस वक्त बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जब एफआईआर हुई और उन तक पुलिस ने पहुंचने की कोशिश की उसके पहले ही शायद उनके पास जानकारी पहुंच चुकी थी, जिसके बाद से विक्रम अपने घर पे नहीं मिले थे और वो तभी से ही गायब हो गए थे और अपने फोन के साथ मतलब अपने घर छोड़ के चले गए थे, जिसकी वजह से उन्हें लोकेट भी नहीं किया गया, उनकी लोकेशन भी ट्रैक नहीं हो पाई है। सत्येंद्र का एक बार फिर से रुक करते हैं। सत्येंद्र, क्या अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए मलिका, आपकी आवाज तो पहले भी मेरे तक आ रही थी, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। हाँ, मुझ तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। सत्येंद्र, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मलिका जी। सबसे पहले सवाल देखिए, आप पिछले विधानसभा चुनाव का इतिहास उठा के देखिए। पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं विक्रम मजीठिया सबसे बड़ा मुद्दा था और इन विधानसभा चुनाव में भी विक्रम मजीठिया घूम फिर के फिलहाल वर्तमान समय में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और इस विधानसभा चुनाव में दिलचस्प ये है कि ये विधानसभा चुनाव 4 कोणों में फंस गया है। एक तरफ बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, तीसरी तरफ सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है और चौथी तरफ अकाली दल है।
अब अकाली दल में अगर ये कहा जाए, विक्रम मजीठिया की बात करें तो विक्रम मजीठिया कहीं ना कहीं अकाली दल की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। और उनकी बहन जो कि सुखबीर बादल की पत्नी है, हरसिमरत कौर बादल, किसान आंदोलन से पहले तक वो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थी, लेकिन किसानों के मुद्दे पर अकाली दल ने अपने सबसे पुराने सहयोगी, गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया। लेकिन अब अगर हम बात करें तो पंजाब के विधानसभा चुनाव, मैंने अभी आपको बताया, 4 कोणों में फंस गए हैं, 4 धुरी इस चुनाव की बन गई हैं। और ऐसा लग रहा है कि जब 4 कोणों में अगर पंजाब का मत विभाजित होता है तो उसमें अकाली दल कहीं ना कहीं एक मजबूत अल्टरनेट, यानी कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में, मजबूत दावेदार के रूप में दिखाई देता है। विक्रम मजीठिया की बात करें तो विक्रम मजीठिया फिलहाल वर्तमान में युवा अकाली दल के अध्यक्ष हैं, और इससे पहले जब अकाली दल की सरकार थी तो उनके पास 4 महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो थे, और पिछला चुनाव विक्रम मजीठिया के नाम पर ही लड़ा गया था, यानी कि कांग्रेस ने विक्रम मजीठिया को निशाना साधा था। और पिछले 4-5 साल से ही कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल ये कहता आ रहा है कि विक्रम मजीठिया और अकाली नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है, जैसे ही विधानसभा चुनाव आए, अभी आपने मल्लिका राघव चड्ढा को सुना। राघव चड्ढा क्या कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार नहीं करना चाहती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये गिरफ्तारी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिद की वजह से की जा रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर। और अभी देखिए, अभी जब हम ये वार्तालाप कर रहे हैं तो इस दौरान पंजाब में एक बड़ी गतिविधि हो रही है मल्लिका, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो अपडेट भी देना चाहूंगा। इस समय पंजाब के गृह मंत्री और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि सवाल अभी राघव चड्ढा ने उठाया था, लेकिन वो जवाब दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू को। नवजोत सिंह सिद्धू कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और इसी सरकार में नवजोत सिंह सिद्धू 2.5 साल से ज्यादा कैबिनेट मंत्री रहे हैं। लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार पर, जैसा कि राघव चड्ढा कह रहे थे, ऐसा ही नवजोत सिंह सिद्धू भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये सरकार जानबूझकर विक्रम मजीठिया को वॉकओवर दे रही है। तो अब कांग्रेस अपने आप कहीं ना कहीं विक्रम मजीठिया या फिर यूं कहें कांग्रेस का जो बनाया हुआ जाल था उसमें, मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसे फिक्स करने की कोशिश करें। मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रही जी। जी सत्येंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मल्लिका मैं ये कह रहा था कि ये जो एक विक्रम मजीठिया के ऊपर लेकर पंजाब की पूरी राजनीति घूम रही है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी फंसती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि सांप के मुंह में छछूंदर, ना तो उसे उगल सकता है ना उसे निगल सकता है। अब देखिए, विक्रम मजीठिया की एंटीसिपेटरी बेल मोहाली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। विक्रम मजीठिया हाई कोर्ट मूव कर गए, हाई कोर्ट ने भी 5 जनवरी की डेट दे दी। उसके बाद विक्रम मजीठिया हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा में नजर आते हैं। विक्रम मजीठिया के पास स्टेट और सेंटर दोनों तरफ की सिक्योरिटी है। लेकिन आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो मसला आज चल रहा है, ये मामला तकरीबन 2 महीने पहले शुरू हो गया था। सुखबीर सिंह बादल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार विक्रम मजीठिया और अकाली नेताओं को टारगेट कर रही है, हमारे खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं, और अफसरों को धड़ाधड़ करके बदला जा रहा है, और जो भी अफसर बड़ी पोस्ट लेना चाहता है, खासकर पुलिस के अफसर, उनसे पहले एक कमिटमेंट कराई जा रही है कि हम आपको इस पोस्ट पर तब लगाएंगे जब आप एक वादा करोगे कि आप विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार करोगे। और देखिए मल्लिका, जो ये जहां पर ये मामला दर्ज हुआ है वो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और इस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पिछले 6 महीने में 3 डायरेक्टर बदल गए, और एक डायरेक्टर ने तो बाकायदा चिट्ठी लीक कर दी, और उस चिट्ठी में वो कहते हैं कि जिस शख्स को ईडी और हाईकोर्ट फिक्स नहीं कर पाया उसको अगर हम गिरफ्तार करते तो हम इसमें फंस जाएंगे। वो चिट्ठी लीक होने के बाद सरकार कार्रवाई करती है, और उन एडीजीपी पर के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया है।
तो अकाली दल ने यह संदेह पहले जाहिर कर दिया था। तो इसका मतलब यह निकलता है कि ये जो प्लानिंग थी ये पहले से ही थी। अब इसकी जानकारी विक्रम मजीठिया को होना लाजमी है। दूसरी बात, अभी आपने राघव चड्ढा को सुना, यही राघव चड्ढा हैं जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कांग्रेस की सरकार विक्रम मजीठिया के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर रही है, लेकिन ये एफआईआर बहुत हल्की दर्ज की जाएगी और विक्रम मजीठिया को छोटे मोटे मामले में गिरफ्तार करके उसे बेल दे दी जाएगी। अब राघव चड्ढा की एक भविष्यवाणी सही हो गई। दूसरी भविष्यवाणी कांग्रेस की तरफ से इस पूरी कार्रवाई से निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस को सीधी चुनौती अरविंद केजरीवाल से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मिल ही रही है। अब मजीठिया पर कार्रवाई पर कांग्रेस पंजाब को ये याद दिलाएगी कि केजरीवाल ने मजीठिया से पिछले विधानसभा चुनाव में माफी मांगी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मजीठिया पर ड्रग्स का धंधा करने से जुड़े आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में मजीठिया ने अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा कर दिया था। और बाद में इस मामले को खत्म करने के लिए केजरीवाल ने अदालत में मजीठिया से माफी मांगी थी। अब केजरीवाल के इस माफीनामे को कांग्रेस भी इस चुनाव में भुनाने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रही है। जी देखिए, बिल्कुल ये मामला कहीं ना कहीं अब राजनीतिक मामला भी बन गया है और सियासी हलकों में इस मामले के लेकर लोग अब गुणा भाग घटा जोड़ करने लगे हैं कि इसका फायदा किसको और कैसे मिलेगा। तो एक तरफ विक्रम मजीठिया जो कि अकाली दल की रीढ़ की हड्डी थे, वो फिलहाल गायब है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर दिखाई भी दे रहे हैं तो वो चोरी छुपे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, 5 जनवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट साफ करेगा कि इस मामले में अगली कार्रवाई क्या होती है। अगर विक्रम मजीठिया को यहां से बेल मिल जाती है तो वो एक भारी भरकम भीड़ की साथ कहीं ना कहीं प्रकट होंगे, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह की राहत विक्रम मजीठिया को मिलती है तो अकाली दल इसको कतई भुलाएगा, लेकिन इसका नुकसान और खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अगर बेल रिजेक्ट हो जाती है तो विक्रम मजीठिया के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है, लेकिन सवाल फिर कांग्रेस पार्टी पर लगेंगे कि आप जानबूझकर विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उनको टाइम दे रहे हैं कि पहले जिला कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट जाने का आपने उनको रास्ता दे दिया है। तो ये कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घिर गई है। अगर विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार करती है तो मुसीबत, अगर विक्रम मजीठिया को हल्के में छोड़ती है तो मुसीबत। मैं ये भी समझने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पर सवाल उठाए भी जा रहे हैं, मतलब आप अगर ये कहें भी कि सरकार ने अभी तक, जब तक सरकार थी तब तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की, अचानक से अब क्यों हो रही है, तो इस सवाल का जवाब यानी बचाव ही कांग्रेस का दूसरा निशाना भी हो सकता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो अब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जाहिर है कि कांग्रेस के निशाने पर कैप्टन भी आ जाते हैं और कैप्टन के कार्यकाल के दौरान मजीठिया पर कार्रवाई नहीं होने का ठीकरा कांग्रेस अब कैप्टन पर फोड़ेगी और उनके बादलों से रिश्ते का भी हवाला देगी। तो कैप्टन ने मजीठिया के पक्ष में बयान देकर तो कांग्रेस का नाम आसानी कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देखिए जिस दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और राजभवन से जब वो बाहर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। लेकिन जो नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं और कांग्रेस आलाकमान दोनों को कहता हूं कि आप विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार करें और जो मामले मेरे से नहीं हो रहे थे उनको ठीक करें। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर 5 उंगलियां घी में है। जो भी कार्रवाई होती है उसका कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उनको एक पब्लिक के बीच में जाने का, एक बोलने का कहीं ना कहीं अधिकार मिल गया है। लेकिन दूसरी बात आम आदमी पार्टी और तीसरी बात कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर ये आरोप किसने लगाए थे, ये बात सबसे गौर करने की है। मलिका सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरना शुरू किया था कि वो अकाली नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से कैप्टन अमरिंदर को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। जब दूसरे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बने तो चरणजीत सिंह चन्नी पर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोला और लगातार पब्लिक में जाकर कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब चरणजीत सिंह चन्नी ने एफआईआर दर्ज करवा दी है तो नवजोत सिंह सिद्धू के निशाने पर जो गृह मंत्री हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा आ गए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने अपने इस्तीफे की भी पेशकश कर दी है, यानी कि उन्होंने कह दिया है कि अगर पार्टी आलाकमान कहेगा तो मैं अपना इस्तीफा भी दे दूंगा।
लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और गलत है। हम विक्रम मजीठिया को पकड़ने की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ये देखिए कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी को विपक्षी दल घेर रहे हैं, तो वही कांग्रेस के जो खुद प्रधान हैं, प्रेसिडेंट है, वो सबसे पहले अपनी पार्टी पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं लग ऐसा रहा है कि इस पूरी महाभारत के चक्रव्यूह में अगर कोई फंसा हुआ नजर आ रहा है तो वो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी ही है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि कांग्रेस की हालत सांप के मुंह में छपचुंदर जैसी हो गई है, ना तो अब उनसे निगले बन रहा है और ना ही उनसे उगला जा रहा है। लेकिन क्या सत्येंद्र, अगर आने वाले दिनों में, जैसा कि कुछ कांग्रेस के सूत्रों द्वारा संकेत भी दिए जा रहे थे कि अगर आने वाले दिनों में विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या उससे चन्नी सरकार की वाहवाही होगी, क्या उनका पलड़ा मजबूत होगा? देखिए मल्लिका, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहां पर भी राजनीति में आप एक एक्शन लेते हैं, उसके दो हमेशा संभावना बनी रहती है, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको सबसे अहम बात यह समझनी होगी कि विधानसभा चुनाव कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं। आज 3 जनवरी हो गई है और पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो वो 4 जनवरी डेट थी जब चुनाव आयोग ने पंजाब में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया था। तो यानी कि अब आज के बाद कभी भी पंजाब में चुनावों का ऐलान हो सकता है। और इस ऐलान से पहले जब आप एक किसी बड़ी पार्टी के बड़े नेता को गिरफ्तार करते हैं, वो भी तब जब पूरे 5 साल आपकी सरकार रही है और पूरे 5 साल में आपने कार्रवाई नहीं की, और जब चुनाव का कोड लग जाता है उस समय में आप ये इतनी बड़ी कार्रवाई करते हैं, तो इसमें ये नहीं है कि कांग्रेस को इसका फायदा मिले। इसमें आसार ये है कि कांग्रेस के लिए ये मुद्दा कहीं ना कहीं मुंह के खाने जैसा भी हो सकता है, क्योंकि अकाली दल इस मुद्दे को एकदम चुनावी राजनीति बताते हुए मैदान में उतरेगा। और अकाली दल को आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। पंजाब में 5 बार कहीं ना कहीं कांग्रेस के दाव से ऐसा भी लग रहा है कि अकाली दल को भी वो कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश इस दाव से कर रहे हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको, और साथ ही अगर कांग्रेस पर सवाल उठते भी हैं तो वो तो इसका ठीक रहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी फोड़ सकते हैं कि भाई 5 साल उनका शासन था या वो मुख्यमंत्री थे और उनके रहते कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अब वो बीजेपी के साथ है तो उनकी छवि यहाँ पर आपको लगता है कि खराब करने की कोशिश अगर की जाएगी तो उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा। जी देखिए, कांग्रेस, जाहिर सी बात है, चुनाव की राजनीति जब होती है तो हर सवाल का जवाब दिया जाता है। अब कांग्रेस के पास सबसे बड़ा पत्ता यही है कि 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री उनके साथ अकालियों के साथ मिले रहे और मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन सवाल ये भी तो खड़ा होता है कि आपने कार्रवाई कर ली, उस कार्रवाई का नतीजा क्या निकला? आज इतने दिन हो गए हैं, आप विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार नहीं कर पाए। दूसरी बात, आपने जब इस तरह की कोई कार्रवाई करनी होती है तो उस कार्रवाई को गुप्त रखा जाता है। आपने तो पहले से ही जो स्क्रिप्ट थी वो पब्लिक के बीच में जाकर रख दी, पढ़ लीजिए हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी, अकाली दल पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे कि एफआईआर लिखी जा रही है, इस एफआईआर में ये होगा, विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार किया जाएगा। तो कांग्रेस ने अपने पत्ते पहले ही क्यों खोल दिए? क्या लोगों को बताने की जरूरत थी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं? पहले आप कार्रवाई तो करते, और अब जब कार्रवाई करने का टाइम आ गया तो आप कह रहे हैं कि विक्रम मजीठिया का हमें पता ही नहीं, और पता नहीं है। आप ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विक्रम मजीठिया कहां, हमें नहीं पता, लेकिन विक्रम मजीठिया अपना पता खुद दे रहे हैं। नए साल के दिन वो गोल्डन टेम्पल में आते हैं, बाकायदा मत्था टेकते हैं, उसका ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, तस्वीर जारी की जाती है। तो ये सवाल किसके ऊपर लगेगा? क्या इसके लिए भी किसी दूसरे दल को कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार ठहराएगी? क्या इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? कतई नहीं। अब ये अगर कहीं कोताही बरती जा रही है तो वो कांग्रेस सरकार की तरफ से बरती जा रही है। आज इतने दिन हो गए, एफआईआर को तकरीबन 2 हफ्ते होने को हैं, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? आप जब एफआईआर करने से पहले पूरी कार्रवाई को, ये बहुत अहम सवाल है और मैं इसी पर आपसे आगे चर्चा करना चाह रही थी, क्योंकि जब भी तस्वीरें वायरल हुई थी तो एक विवाद ये भी चल रहा था कि क्या ये हाल ही की तस्वीरें हैं या कोई पुरानी तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही है। क्या इस पर हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी है कि ये हाल ही की तस्वीरें हैं? क्योंकि उनकी तरफ से ये तो आया है कि वो हर साल जनवरी में जाते हैं, उनके कोई करीबी ने बताया है, लेकिन इस साल अगर इस तरीके से वो
दरबार साहिब में आए हैं, FIR दर्ज होने के बाद, तस्वीरें वायरल होने के बाद भी कार्रवाई पुलिस की कहां तक पहुंची है? क्योंकि छापेमारी तो लगातार चल रही है, उनके कई ठिकानों पर पुलिस पहुंची है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। क्या इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? देखिए मल्लिका, आप तस्वीरों की बात कर रही हैं, ये जो तस्वीरें कहां से आई हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तस्वीरें अकाली दल ने ही जारी की हैं और बाकायदा उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, ये तस्वीरें यूथ अकाली दल ने पब्लिश की हैं और उन्होंने कहा है कि विक्रम मजीठिया ने गुरुद्वारा साहिब में जाकर मत्था टेका है, पंजाब की भलाई के लिए दुआएं की हैं। तो ये तस्वीरें ऑथेंटिक कैसे बनती है? क्योंकि इनके लिए दावा खुद अकाली दल कह रहा है। दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि हर नववर्ष के मौके पर अकाली दल के तमाम नेता, जिनमें विक्रम मजीठिया भी शामिल हैं, हरमिंदर साहिब में जाकर मत्था टेकते हैं। तो एक तरफ तो ये हो गया कि अकाली दल ये दावा कर रहा है कि विक्रम मजीठिया फ्री हैं, खुले घूम रहे हैं। तो दूसरी तरफ सवाल फिर कांग्रेस सरकार पर खड़ा होता है, क्या कांग्रेस सरकार का अभी इससे कुछ दिन पहले हरमिंदर साहिब में एक बड़ी घटना घटी थी, आपको बिल्कुल याद होगा कि एक शख्स ने वहां पर बेअदबी की कोशिश करने के बाद उस शख्स की हत्या कर दी गई। तो उस समय पर सवाल उठा था मल्लिका, आपको याद होगा कि इतने बड़े पवित्र स्थल पर चुनावों से पहले इंटेलिजेंस कहां थी, सुरक्षा व्यवस्था कहां थी? और ये मैं आपको बता दूं कि हरमिंदर साहब के आसपास मल्टीपल एजेंसीज तैनात होती हैं। तो जब वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज तैनात थी और विक्रम मजीठिया वहां पर मत्था टेकने जाते हैं, क्या किसी ने नहीं देखा? और गोल्डन टेम्पल का जो चारों तरफ से परिसर है, वहां पर बाकायदा पुलिस भी डिप्लॉय होती है, वहां पर बाकायदा हरमिंदर साहब के प्रांगण में एक पुलिस की चौकी भी है क्या प्रीमाइसिस में। तो क्या किसी को जानकारी नहीं मिली? दूसरी बात, जब सरकार, अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं कि गृह मंत्री अभी प्रेस को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने हवाला दिया है कि हमने इतनी जगह पर इतने बजे इतनी कार्रवाइयां की हैं, इतने छापे मारे हैं, इतनी रेड की है। तो जब विक्रम मजीठिया खुलेआम हरमिंदर साहिब जाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहां पर थी? तो ये कहीं ना कहीं इन सारे सवालों पर कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी को ही इसका जवाब देना होगा। और चूंकि चुनाव में अब बहुत कम समय रह गया है, हर मामले को, चाहे आप विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार करेंगे, अगर आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, अदालत से उनको जमानत मिलती है, जमानत उनकी रिजेक्ट हो जाती है, हर मामले में अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। मल्लिका, और सत्येंद्र, जैसे कि आप ये सवाल उठा रहे हैं, शुरुआत में मैंने भी यही कहा था कि अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब वो बेअदबी मामला हुआ था, उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि सुरक्षा को और पुख्ता किया जाएगा। और ये बात हर कोई जानता है कि दरबार साहिब में लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोज आते हैं और नए साल के दिन तो शायद ये आंकड़ा और ज्यादा होगा, संख्या लोगों की ज्यादा होगी। ऐसे में जो टाइमिंग चुनी गई वहां पर जाने की, या फिर आप जैसे बता रहे हैं कि यूथ अकाली ने अपने ट्विटर हैंडल और अपने फेसबुक अकाउंट पे इस तरह की फोटोज को खुद पोस्ट किया है, तो आपको इसके पीछे इंटेंशन क्या लगती है? क्योंकि एक तरफ FIR दर्ज की गई है, एक तरफ अग्रिम जमानत की अर्जी डाली हुई है और पुलिस जगह जगह जिस शख्स को ढूंढ रही है, और खुलेआम उन्हीं के पार्टी के लोग उनकी फोटो को पब्लिश करके आखिर दिखाना क्या चाहते हैं? वो यही दिखाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और हमें कानून व्यवस्था पर पूरी आस्था है, साथ ही साथ हम अपने धर्म में भी पूरी आस्था रखते हैं। इतनी बड़ी चुनौती होने के बावजूद भी हम हरमिंदर साहब में आए हैं और हमने जो है अपने सबके लिए जो है प्रार्थना की है और यहाँ पर अरदास की है। तो कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने साधे जाते हैं। एक तो ये कि कांग्रेस सरकार ये मान रही है कि हम भगोड़े हैं, छुप गए हैं, डरे हुए हैं, तो ऐसा कतई नहीं। दूसरा, अभी भी हमारी कानून और धर्म दोनों में अपनी आस्था बराबर बनी हुई है। तीसरी बात, इस पूरे मामले की लड़ाई हम अदालत में लड़ रहे हैं। चौथी बात, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और हमें पहले पता था कि कांग्रेस की सरकार हमें इसे इस तरीके से फंसाएगी, तो हम उसके लिए तैयार थे और हम दोनों ही ग्राउंड पे, चाहे सामाजिक ग्राउंड हो, धार्मिक ग्राउंड हो या फिर कानूनी ग्राउंड हो, तीनों पर हम बराबर खेल रहे थे और तीनों जगह पर हम अपनी आस्था बनाए रखे थे। तो कुल मिलाकर फिर घूम फिर कर मल्लिका बात वही आती है, इस पूरे मामले में शुरुआती दौर से
कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की किरकिरी होती आई है, सरकार की किरकिरी होती आई है, और अब अगर कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है, दोनों ही मामलों में सवाल कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की पार्टी पर ही खड़े किए जाएंगे। और दूसरी बात आपको एक चीज और बता दूं, विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी या फिर इस मामले दर्ज को लेकर भी कांग्रेस में अंदर अंदर कहीं ना कहीं अब दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अपना इस्तीफा पेशकश कर रहे हैं, गृह मंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो यहां पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अंदर खाते एक विभाजन या फिर एक इनफाइटिंग में फंसी हुई है। यहां पर कांग्रेस में भी भीतरघात हो सकती है और आने वाले समय में इसका नतीजा आपको देखने को भी मिलेगा। मल्लिका जी, और अभी मैं कहीं पढ़ रही थी सत्येंद्र, नक्षत्र सिंह जो चीफ हैं आईटी विंग के शिरोमणि अकाली दल के, उन्होंने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि मजीठिया गोल्डन टेम्पल गए थे दिसंबर 31 यानी जनवरी 1 की करीब रात 1 बजे, और वो भी आधा घंटा पहले जब पार्टी प्रेसिडेंट सुखबीर बादल और उनके परिवार के बाकी सदस्य वहां पर गए थे। और इसे एक न्यू ईयर प्रैक्टिस माना जाता है बादल फैमिली के लिए, कि मतलब हर साल पूरा परिवार इस तरह से मत्था टेकने के लिए जाता है। यानी कि मजीठिया जाहिर तौर पर अभी भी अपने परिवार के संपर्क में है और उनके साथ मिलकर उनका ये दर्शन करने का प्लान था। देखिए, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई किसी तरह की दो राय नहीं है, कोई किसी तरह का शक या सवाल नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये जो तस्वीरें कहां से आई थी, ये खुद युवा अकाली दल ने पोस्ट की हैं। दूसरा, नक्षत्र सिंह बोल रहे हैं, वो उस पर स्टैंप लगा रहे हैं। तीसरी बात, अब इस चीज में आप ये भी नहीं कह सकते कि विक्रम मजीठिया नहीं गए। विक्रम मजीठिया गए हैं, उन्होंने वहां पर मत्था टेका है, अरदास की है, और वो अरदास करने के बाद वापस आए हैं। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग आपने खुद बता दी मल्लिका, कि आधा घंटा बाद में विक्रम मजीठिया गए हैं। तो ये सारी कड़ियां अपने आप में कह रही हैं कि मैं जो पहले बोल रहा था वो बात बिल्कुल सही है कि अकाली दल अभी भी ये दिखाना चाह रहा है कि कांग्रेस की जो सरकार वो कर रही है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, और इस राजनीतिक दबाव से हम डर नहीं रहे हैं। विक्रम मजीठिया फ्री घूम रहे हैं। तो दूसरी बात, अब नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार पर चन्नी और सुखजिंदर रंधावा गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर सरकार विक्रम मजीठिया को वॉक ओवर दे रही है। अब नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर आप देखें तो नवजोत सिंह सिद्धू ने यही आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी लगाए थे, और इन आरोपों के जवाब में कांग्रेस पार्टी को यहां एक चीज और समझनी होगी मल्लिका, कि नवजोत सिंह सिद्धू भी प्रेस के माध्यम से अपनी सरकार पर सवाल दागते हैं, और सरकार प्रेस के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवजोत सिंह सिद्धू के सवालों का जवाब दे रही है। तो यहां पर एक बात तो बिल्कुल तय है कि नवजोत सिंह सिद्धू और सरकार में बन नहीं रही है, दोनों में अंदर खाते ठनी हुई है, और दोनों को मतलब जो डायलॉग है, जो संवाद है, सरकार में और पार्टी में नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू अलग रास्ते पर चल रहे हैं, सरकार अलग रास्ते पर चल रही है। तो इस पूरे मामले पर फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि हर तरीके से चौतरफा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है, और अब इसका अंजाम चाहे जो भी हो, इसमें कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना ही पड़ेगा। जी, अब सत्येंद्र, एक अंग्रेजी अखबार में एक और रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जिसमें एक सीनियर पंजाब पुलिस ऑफिसर ने ये दावा किया है कि ये फोटोज 1 जनवरी की रात की नहीं है। वो उन्होंने इस आधार पे बताया, उन्होंने कहा कि जो एविडेंस है वो आपको फोटो में ही मिल जाएगा। उनका तर्क ये है कि जो फोटो ली गई है वो गुरुद्वारा गुरबख्श सिंह जी गोल्डन टेम्पल प्रेमिसेस में ली गई है, और जो फोटो 1 जनवरी की बताई जा रही है वो नहीं है, क्योंकि कारपेट का जो रंग है गुरुद्वारा गुरबख्श सिंह जी का, वो जनवरी 1 को अलग रंग का था, और ये वो रंग जो हम तस्वीर में देख रहे हैं और जो कारपेट का उस दिन रंग था वो अलग है। तो कहीं ना कहीं अभी भी इसको लेकर क्या आपको लगता है कि वो वाकई गए होंगे, या फिर ये बस कोई मैसेज पहुंचाने की मंशा से उन तस्वीरों को अपलोड किया गया है, उन तस्वीरों को पब्लिश किया गया है? क्योंकि अगर वो वहां गए हैं तो जाहिर सी बात है, अगर पुलिस उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करेगी तो सीसीटीवी की भी मदद लेगी कि वो दर्शन करने के लिए अंदर आए हैं, वो सबके सामने है, उनके आसपास इतने सारे लोग थे, तो कोई तो सुराग पुलिस के हाथ लगा होगा। कोई ऐसे शख्स आया, दर्शन किए और एकदम हवा में गायब हो गया, ये भी संभव नहीं है। मलिका, दो चीजें हैं। देखिए, अब ये फोटो किसने जारी किए? अकाली दल ने। जारी करने की मंशा क्या है? जारी करने की मंशा सिर्फ यही है ना कि भैया हम बेगुनाह हैं और हम डरते नहीं हैं।
अदरवाइज इन फोटो को अगर आप डरते या किसी तरह का भय होते तो आप जिस तरीके से छुपे हुए हैं और सरकार कह रही है कि विक्रम मजीठिया भगोड़े हैं, तो आपको ये फोटो जारी करने की जरूरत नहीं होती। जब आप इस तरह के फोटो जारी कर रहे हैं, मैं मान लीजिए ये फोटो गलत है, मान लीजिए विक्रम मजीठिया वहां पर नहीं गए और ये फोटो पिछले साल के हैं या उससे भी पुराने हैं, लेकिन अगर आप फोटो जारी कर रहे हैं, अकाली दल फोटो जारी कर रहा है और अकाली दल स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसका मतलब एक बात तो सीधी है कि आप सरकार को सीधे तौर पर चैलेंज दे रहे हैं। नंबर 2, सरकार पूरे मामले पर घिरती नजर आ रही है। गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब प्रीमाइसिस में सैकड़ों की तादाद में सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी सेंसर्स वहां पर लगे हुए हैं। सरकार ये तो जवाब दे रही है कि हम छापेमारी कर रही है, तो सरकार इसका जवाब दे। जब गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो गृह मंत्री बताएं कि ये तस्वीरें पुरानी हैं और अकाली दल जो है वो दिग्भ्रमित कर रहा है, वो चाह रहा है कि हम विक्रम मजीठिया तक पहुंच ना पाए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की, जब इतनी सारी एजेंसीज लगी हुई हैं, सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई हैं, विक्रम मजीठिया को अरेस्ट करने में लगी हुई हैं, तो वो एजेंसियां क्लियर कर देना, वो कह दें कि विक्रम मजीठिया वहां पर नहीं गया और ये विक्रम मजीठिया की चाल है। तो कुल मिलाकर ये दो तरह की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर ये है कि अकाली दल डर नहीं रहा है और अकाली दल सरकार को चैलेंज कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार कम से कम ये तो बताए, सरकार ही साफ करे। जब इतनी सारी फोटो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, अखबारों में छप रही हैं और पूरे एक पब्लिक डोमेन में आ गई हैं कि विक्रम मजीठिया ने 1 जनवरी की रात को हरमिंदर साहिब में सरकारी सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए दर्शन किए, तो सरकार साफ करे कि विक्रम मजीठिया नहीं आए, विक्रम मजीठिया भगोड़े हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये तो सरकारी एजेंसियों की है ना, जो इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही हैं, उनको पकड़ने में लगी हुई हैं, उनको गिरफ्तार करने चाह रही हैं। मल्लिका, बिल्कुल। और सत्येंद्र, बस आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो 5 जनवरी को सुनवाई होनी है, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, ये लड़ाई अब छोटी नहीं रही है। कानूनी तौर पर देखिए, कांग्रेस की तरफ से पी चिदम्बरम, कांग्रेस की तरफ से यानी कि पंजाब सरकार की तरफ से अदालत में पेश हो रहे हैं पी चिदम्बरम, और विक्रम मजीठिया की तरफ से पेश हो रहे हैं मुकुल रोहतगी। तो यानी कि ये लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है और ये कहीं ना कहीं प्रेस्टीज और इज्जत का मामला भी कहीं ना कहीं बन गई है। और इस लड़ाई को लोअर कोर्ट से अब हाई कोर्ट में आ गई है, और हाई कोर्ट में देखिए, जहां तक इस तरह की धाराएं लगाई गई हैं और इस तरीके से इस केस को सरकार की तरफ से मजबूत बनाने की कोशिश की गई है, तो सरकार की पक्ष ये चाहेगा कि किसी भी सूरत में विक्रम मजीठिया की जमानत मंजूर ना हो। इससे एक फायदा सरकार को या फिर पार्टी तौर पर यह मिल सकता है कि विक्रम मजीठिया चुनावों तक अगर इसी तरीके से भागते रहे, पुलिस उनके पीछे पड़ी रहे, तो वो अकाली दल के लिए प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे और खुद चूंकि वो मजीठिया से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी दावेदारी भी कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर अकाली दल इस अदालत से जमानत याचिका को मंजूर करा लेता है और जमानत उनकी हो जाती है, तो अकाली दल एक बड़े पॉलिटिकल स्टंट के रूप में विक्रम मजीठिया को पब्लिक के बीच में लेकर आएगा। तो यहां पर जैसा कि मैं आपके लास्ट 3 सवालों के जवाब दिए, देखिए, चित भी पट भी कुछ भी हो जाए, इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी का नुकसान उठाने की गुंजाइश सबसे ज्यादा लग रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। हाँ, अगर विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी हो जाती है, कानून से उनको अदालत से उनको रिलीफ नहीं मिलती है, तब कांग्रेस जरूर अपना मुंह दिखा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। यानी कि कुल मिला के जो एक आक्रामक राजनीति की शुरुआत इस एफआईआर के थ्रू, इस कार्रवाई के थ्रू शुरू करने की कोशिश हुई थी, उसको लेकर कांग्रेस कहीं खुद अपने जाल में ना फंस जाए, ये तो वक्त ही बताएगा। और 5 जनवरी को जो ये सुनवाई होने वाली है, जिसमें मजीठिया ने अग्रिम जमानत की अर्जी डाली है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। उस दिन भी आपको हम लगातार इस बड़ी खबर से जुड़े अपडेट्स लगातार देंगे। और इसी के साथ पंजाब दी गद्दी में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया आपका सत्येंद्र, पंजाब दी गद्दी में मेरे साथ जुड़ने के लिए।